हेलो बच्चों। क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग लेंस मेकर पर आधारित आंकिक प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। हर बार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा ही जाता है और ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। इस समय हम सब लोग बालाजी प्रकाशन से सॉल्व कर रहे हैं। एक न्यूमेरिकल दो न्यूमेरिकल तो हर बार दो मिनिमम तो दो न्यूमेरिकल हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर न्यूमेरिकल नहीं आया तो उसके साथ डेरिवेशन या परिभाषाएं कुछ पूछ ली जाती हैं। तो लेकिन डेरिवेशन न्यूमेरिकल में से दोनों में से कोई ना एक चीज आना ही है और कभी कभी दोनों चीजें आ जाती हैं जब 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है तो याद रखिए, पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने गोलीय उत्तल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ या गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के डेरिवेशंस को सॉल्व किया था। इस वीडियो में लेंस निर्माता पर आधारित आंकिक प्रश्न होंगे, बालाजी प्रकाशन से होंगे। फर्स्ट फिजिक्स के पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए हैं, केवल विद्युत चुंबकीय तरंग बचा है। तो उसको हम जब चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे तो उसी के साथ उसका न्यूमेरिकल्स भी हम सब लोग सॉल्व कर लेंगे। इसमें टोटल फार्मूले कौन से यूज होंगे? तो लेंस मेकर का फार्मूला होता है 1/f = n2/n1 - 1 ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। अगर ये डेरिवेशन आप लोगों ने नहीं पढ़ा है लेंस मेकर का तो उसको सबसे पहले पढ़िए। ठीक है, बिना डेरिवेशन के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे? तो डेरिवेशन जरूर से जरूर आप लोग देखिए। एक ही डेरिवेशन बचा है, दोनों ओर के माध्यम के समान हो, दोनों ओर के माध्यम अलग अलग है, वो डेरिवेशन बचा नहीं है। ठीक है, ये जो है लेंस के बाहर बाहर माध्यम की फोकस दूरी है। लेंस अगर कांच का होता है तो ये n2 है उस लेंस का अपवर्तनांक। ठीक है, और n1 है जहां से प्रकाश आ रहा है। तो या तो द्रव होगा या तो होगा वायु, वहीं से प्रकाश आएगा। ठीक है, तो n2 मतलब जहां आपको प्रकाश जा रहा है, n1 मतलब जहां से प्रकाश आ रहा है। ठीक है भैया, तो आगे कौन कौन सा है वो भी देख लेते हैं। उत्तल पृष्ठ के लिए उत्तल लेंस होगा, अगर पृष्ठ में उत्तल लेंस के लिए R1 पॉजिटिव होता है और R2 निगेटिव लेंगे। ठीक है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव पॉजिटिव होती है। फोकस दूरी इसमें F जो होता है ये द्वितीय फोकस दूरी होती है। ये लेंस मेकर का जो सूत्र है इसमें F जो है वो द्वितीय फोकस दूरी से मतलब रखता है, द्वितीय फोकस दूरी। तो ये इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था, पहला क्वेश्चन था बहुविकल्प में कि जो F है वो प्रथम फोकस दूरी है या द्वितीय फोकस दूरी, और या प्रथम दो फोकस और या द्वितीय फोकस दूरी दोनों है। तो ये भैया प्रथम फोकस द्वितीय फोकस दूरी होती है किसी भी लेंस की। ठीक, तो R1 धनात्मक R2 ऋणात्मक फोकस दूरी प्लस होती है उत्तल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए R1 ऋणात्मक R2 धनात्मक और उत्तर अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है। अगर लेंस वायु में रखा है उसकी फोकस दूरी वायु में अलग है, F है। इस और इसके बाद लेंस को किसी द्रव में डुबो दिया जाए तब उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? Fl। तो इन दोनों का भाग कराएंगे तो आएगा FL/FA = ANG-1/LNG-1। इसका हम सब लोग अभी पढ़ेंगे, ये न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका पूछा जाएगा। ANG = NG/NA, LNG = NG/NL। ये चीज हमने बताया था, ये जहां को प्रकाश जा रहा है, ये जहां से प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो पिछले वीडियो तो कुछ रिलेट तो करेंगे ही करेंगे, ये चीज याद रखिए। तो कितने तरीके के न्यूमेरिकल्स आएंगे? टोटल 3 तरीके के, या तो R पूछेगा, या तो फोकस दूरी पूछेगा, या तो N पूछेगा। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्या होता है जब किसी लेंस को किसी द्रव में डुबो दिया जाए? तो भैया लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, सापेक्ष अपवर्तनांक घटने के कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है भैया, चलिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल जो कि इस चैप्टर का किरण प्रकाश की तथा प्रकाशिक यंत्र का जो लेंस हम पढ़ रहे हैं उसका पहला न्यूमेरिकल है, और इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टाइप है इसका वो है लेंस मेकर पर आधारित प्रश्न। चौथा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कंप्लीट हुए थे। चौथा क्वेश्चन, किसी द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी हो तो उसकी वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये एक लेंस है, एक कोई लेंस है जिसकी वक्रता त्रिज्याएं समान है। लेंस में कितनी वक्रता त्रिज्या होती है? 2 होती है। ठीक है, तो डेरिवेशन जरूर देखिए भैया, बिना डेरिवेशन की ये कैसे कंप्लीट होगा? तो डेरिवेशन जरूर देख लीजिएगा आप लोग जाकर के। ठीक है, प्लेलिस्ट में वैसे हमने डेरिवेशन करवाया तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताया गया। 2 वक्रता त्रिज्या होती है, 2 गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना होता है। ठीक, ये पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ, द्विउत्तल लेंस है, दोनों के दोनों पृष्ठ उत्तल है।
तो ये पहला पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2 है और ये दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों बराबर हैं तो इसलिए इसको हमने क्या मान लिया r। जो लेंस है इस लेंस का अपवर्तनांक दिया गया है, लेंस कांच का क्योंकि बना होता है तो Ng लिखा हुआ 1.5। f फोकस दूरी दी गई है और बाहर बाहर फोकस दूरी किधर आएगी, बाहर बाहर ही होती है और फोकस दूरी ये याद रखिए f1 किधर होता है बाईं ओर और f2 किधर होता है दाईं ओर, ये भी हमने बताया था ना। प्रथम फोकस द्वितीय फोकस क्या होता है, प्रथम फोकस दूरी द्वितीय फोकस दूरी। तो द्वितीय फोकस दूरी से मतलब होता है ये द्वितीय फोकस दूरी होती है f2, द्वितीय फोकस की सेंटर से दूरी, मुख्य प्रकाशिक केंद्र बोला जाता है इसको, इससे दूरी द्वितीय फोकस दूरी। f2 दाहिनी ओर है तो प्लस, बाईं ओर होता तो माइनस। अवतल के लिए क्या होता है, अवतल के लिए, अवतल में जो f2 होता है, जो f2 होता है वो बाईं ओर होता है और जो f1 होता है वो दाईं ओर होता है। अब भैया एक चीज ये याद रखिए, ये भी एक गोला है और ये भी एक गोले का ही भाग होता है। ये पहला गोला है तो इसका सेंटर जो होगा वो C1 होगा, ये दूसरा पृष्ठ, दूसरा गोलीय पृष्ठ, इसका जो सेंटर होगा वो C2 होगा। तो ये चीज याद रखिए कि F और C2 इसमें अलग अलग चीजें होती है, F और C वक्रता केंद्र और फोकस, ठीक है। ये नहीं कि दर्पण वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर दर्पण वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता। तो हमको R निकालना है, ठीक। कौन सा लेंस है भैया, लेंस है हमारा उत्तल, वो भी द्विउत्तल, दोनों पृष्ठ कैसे हैं उत्तल है, तब ये द्विउत्तल लेंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन थोड़ा टाइम तो लगेगा बेसिक बताने में, चलिए देख लेते हैं। तो लेंस कहां पर रखा, वायु में ही तो रखा। लेंस के बाहर बाहर कैसा माध्यम, कुछ भी नहीं दिया गया, वायु, तो इसका अपवर्तनांक कितना होगा 1। प्रकाश कहां से जा रहा है, वायु से, कहां को जा रहा है, लेंस में, लेंस का अपवर्तनांक कितना है n2, प्रकाश n1 से n2 में जा रहा है, ये फोकस दूरी 1/f इज इक्वल्स टू n2/n1 माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक। तो 1/f की वैल्यू कितनी दी गई है 120। n2 कहां को जा रहा है प्रकाश, कांच में, तो कांच लेंस में ना, लेंस का अपवर्तनांक 1.5, कहां से आ रहा है, वायु से, तो वायु का अपवर्तनांक 1 माइनस का 1, 1/r1 कितना है r। अब एक चीज याद रखिए, उत्तल लेंस r1 कितना होता है प्लस, r2 क्या होता है माइनस, उत्तल के लिए r2 ऋणात्मक r1 धनात्मक, r1 भी r है r2 भी r है। वैल्यू डाल दीजिए, r1 कितना है प्लस r, r2 कितना है माइनस r, ये माइनस प्लस, सॉल्व कर लेते हैं। बटेगा 1 लिखो चाहे, 1.5 में से 1 गया कितना बचा आधा, और यहां से सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो r 1 और 1 2 और बराबर में 1/120, दशमलव हटाएंगे नीचे क्या बच जाएगा 0, 2 पंची 10 से 10 खत्म, तो यहां से 1 बचा यहां से 1 बचा, तो 1/r की वैल्यू कितनी होगी 1/120। तो r की वैल्यू भैया कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पर 120। तो r1 कितना होगा 120, भाई r1 भी है r2 भी है, r2 भी कितना होगा 120, तो आप चाहे इसको प्लस लिख दीजिए इसको माइनस, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर, 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बने एक लेंस की हवा में फोकस दूरी 50 सेमी है, यदि इसे 1.5 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भैया एक लेंस है जिसका अपवर्तनांक 1.5, ये लेंस पहले कहां पर रखा हुआ था वायु में, ये लेंस पहले कहां पर रखा हुआ था वायु में, ठीक। तब इसकी वायु में जो फोकस दूरी होती, फोकस कौन सी होती, द्वितीय फोकस की बात होती, वायु में जो फोकस दूरी, भाई बाहर बाहर माध्यम, लेंस की फोकस दूरी जो होती बाहर बाहर लेंस की होती, अंदर तो होती नहीं, बाहर बाहर, इसमें बाहर कैसा माध्यम वायु, लेंस खुद कैसा है कांच का बना होता है, इसका अपवर्तनांक n2, इसका अपवर्तनांक n1, बाहर से का n1 अंदर का n2। अगर इसी लेंस को हम द्रव में डुबोएंगे, पहला केस वायु के लिए 1/fa इज इक्वल्स टू, कहां को प्रकाश जा रहा है कांच में, लेंस में, अपवर्तनांक कितना है n2, कहां से आ रहा है वायु से n1 माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 1/r2,
भैया पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1, दूसरे की r2। अभी चिन्ह नहीं डाल रहे, कोई मतलब नहीं। अगर ध्रुव में डाल दीजिए, ये कहाँ की बात हो रही है, वायु में। अगर हम ध्रुव की बात करें, ध्रुव में अगर ये चीज डालेंगे, और अभी हमने बताया था अगर किसी लेंस को ध्रुव में डालेंगे तो सापेक्ष अपवर्तनांक घटता है, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ती है। ठीक है, फोकस दूरी बढ़ती है। देखिए अपवर्तनांक n ऊपर है और ये f नीचे। f बढ़ेगा तो n घटेगा, n बढ़ेगा तो f घटेगा, n घटेगा f बढ़ेगा। ध्रुव में अगर इसी लेंस को पूरा का पूरा हम ध्रुव में डाल दें, एक ध्रुव है, ध्रुव का अपवर्तनांक NL दिया गया कितना, एक ध्रुव का अपवर्तनांक 1.5 ही दिया गया, ध्रुव में डालें तो फोकस दूरी किसकी आएगी, ध्रुव की आएगी। अब की बार FL, बाकी तो सेम लेंस उतना ही, आकार उतना ही, यानी R1 R2 सेम होगा, बस बढ़े घटेगा कौन। अच्छा इसमें देखिए प्रकाश कहाँ को जा रहा है, N2, मतलब कांच में, ये Ng होता है, कांच का अपवर्तनांक Ng, वायु का अपवर्तनांक Na। ठीक है, कांच में कहां से आ रहा है, बाहर बाहर का माध्यम वायु। इसमें फोकस दूरी किसकी होगी, लिक्विड की। प्रकाश कहां जाएगा, कांच में, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है Ng, कांच के बाहर का, लेंस के बाहर का अपवर्तनांक कितना है NL, द्रव माइनस, और ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को डायरेक्ट भाग करा दे रहे हैं। ये फार्मूला हमने लिखा है लेकिन फिर से डेरिवेशन करा रहे हैं, ये ऊपर जाएगा और ये आएगा नीचे, ये कैंसिल आउट। FL कहाँ चला गया, ऊपर, FA कहाँ गया, नीचे, बराबर कितना आ गया, Ng/Na माइनस 1 बटे में Ng/NL माइनस 1। देख लीजिए वही चीज आया ना, ANG मतलब Ng/Na ही तो होता है, LNG मतलब Ng/NL, वही चीज तो है। वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू डाल दीजिए। ठीक, तो ये चीज हमने करवा दिया। FL अब डायरेक्ट यही फार्मूला यूज करेंगे। FL कितना, FL हमको निकालना है। FA कितना है, क्योंकि ये लेंस उत्तल है तो F कितना आएगा, FA प्लस आएगा। Ng कितना है 1.5, Na वायु का अपवर्तनांक 1 माइनस 1, यहाँ Ng कितना भैया, Ng है 1.5, NL कितना है 1.5 माइनस 1। सॉल्व करिए, ऊपर FL बटे में कितना 50 बराबर 1.5 में से 1 गया, कितना बचेगा आधा, और नीचे ये कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 कितना होगा 0। ठीक, तो इसका गुणा इधर कराएंगे तो FL बराबर कितना आ गया, समथिंग बटा 0। भाई देखिए इसको 0 चला गया, ये ऊपर चला जाएगा, कुछ वैल्यू आएगी, नीचे बटे में 0 है तो इसका मान कितना आएगा, इनफाइनाइट। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो अपवर्तनांक है वो कांच के ही अपवर्तनांक के बराबर है, अपवर्तनांक सेम है, अपवर्तनांक सेम है, तो इसीलिए फोकस दूरी क्या हो गई, इनफाइनाइट। ठीक है भैया, यानी कि फोकस दूरी अनंत हो गई। इसका मतलब अगर इस लेंस को अगर हम ध्रुव में डालेंगे जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, वो एक समतल प्लेट जैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि समतल प्लेट का भी फोकस दूरी अनंत होती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रेम में तो आ रहा है ना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है कि एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी भी ज्ञात कीजिए। भैया अब की बार जो लेंस है वो समतल उत्तल है। समतल उत्तल का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी पहला पृष्ठ समतल है और दूसरा पृष्ठ कैसा है, उत्तल। क्लियर हुई बात, पहला पृष्ठ समतल, दूसरा पृष्ठ उत्तल। ये दूसरा पृष्ठ, इसकी फोकस दूरी, इसकी वक्रता त्रिज्या R2, इसकी कितनी है R1। तो R1 कैसा हो जाएगा अनंत, और R2 कैसा होगा माइनस का R, हमने मान लिया।
क्यों? समतल पृष्ठ, सेंटर होगा नहीं, वक्रता त्रिज्या तो गोले की होती है। ठीक, फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू Ng/Na माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। Ng 1.5, Na 1 माइनस 1, 1/f कितना? फोकस दूरी भैया पहले से ही दी गई 20 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर, है ना? 20 सेंटीमीटर समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक, तो आगे वैल्यू डालेंगे। 1/r1 कितना है? r1 इनफाइनाइट। r2 कितना होता है? उत्तल है ना, उत्तल का r1 प्लस r2 माइनस, तो r2 क्या हुआ? माइनस का r हमने मान लिया, तो ये माइनस प्लस। ये पहला तो समतल है तो इनफाइनाइट। r2 दूसरा उत्तल है, उत्तल का r क्या होता है? उत्तल का r2 क्या होता है? माइनस माइनस होता है, तो r2 को हम डायरेक्ट r मान लें क्योंकि r1 तो खत्म है ना। ये कितना आएगा? 0.5, और ब्रैकेट में ये समथिंग बटा इनफाइनाइट 0 होता है, और प्लस का 1/r इक्वल में कितना है? 1/20। तो ये कितना आएगा सॉल्व करने पर? 1/20 बराबर 0.5/r। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, r इक्कन r हो जाएगा, इसका इससे 20 पंचे 100। कितने अंक आगे? 1 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जो f था वो भी सेमी में था, तो r भी सेमी में आएगा। तो जो समतल उत्तल लेंस है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होने वाली है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे फोकस दूरी तो पहले से ही दी गई। फोकस दूरी कितनी दी गई पहले से ही? 20 सेंटीमीटर। ठीक भैया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। R2 है, माइनस में आएगा वो चीज तो अलग बात है, उससे कोई मतलब नहीं। R2 माइनस होता है, ये उससे कोई मतलब नहीं। ये 10 सेंटीमीटर आएगा, ये इतनी बात है। फोकस दूरी पहले से ही दी गई, फोकस दूरी तो सेम ही रहेगी। कोई प्रभावित से फोकस दूरी को प्रभावित कौन करता है? भाई R वही है, R तो बदला नहीं, R का कोई केस ही नहीं बन रहा है, N वही चल रहा है, तो जाहिर सी बात है फोकस दूरी तो हमारी 20 सेंटीमीटर ही आएगी। ठीक भैया, प्लस क्या आएगी? प्लस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि 15 सेमी फोकस दूरी वाला कांच का एक उत्तल लेंस सल्फर डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड CS2, ठीक है, में डुबा दिया जाता है। इस दशा में लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति क्या होगी? वायु के सापेक्ष कांच एवं सल्फर डाइऑक्साइड के अपवर्तनांक 3/2 5/3 है। चलिए देखते हैं ये। अच्छा, एक चीज और है इस क्वेश्चन में, अगर आप ऐसे भी कर दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये R पहला पृष्ठ तो R1, दूसरा पृष्ठ R, ठीक है, ऐसे भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सेंटर यहाँ पर होगा ना, C1 पहला पृष्ठ है, और इस C1 हो गया, और इसका F1 किधर होता है? बाईं ओर, F2 किधर होता है? दाईं ओर, और F का मतलब फोकस दूरी से होगा। कुछ बच्चे ध्यान में रखिए ये बात, कुछ बच्चे तो समझते होंगे, कंफ्यूज ना होना। आप चाहे जिधर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समतल उत्तल है, समतल अवतल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। R1 कितना आएगा हमारा? R1 अब की बार कितना हो जाएगा हमारा? माइनस प्लस R। R1 उत्तल है, पहला पृष्ठ उत्तल है तो प्लस R, और दूसरा पृष्ठ समतल है तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सेम वही आंसर आएगा। अब ये दूसरा, ये F2 इधर है, F2 इधर है दाहिनी ओर, तो प्लस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ऐसे चाहे लगेगी। ये FA दिया गया, वायु में फोकस दूरी FL निकालनी है कब? ANG दिया गया 3/2, कांच के साथ वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी वायु से खड़े होकर के कांच में देख रहे हैं, वायु से प्रकाश कांच में जा रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड से प्रकाश वायु के सापेक्ष, अच्छा वायु के सापेक्ष किसका है? सल्फर डाइऑक्साइड एक लिक्विड होता है,
ठीक, वायु के सापेक्ष कांच एवं कर्पल सल्फर डाइऑक्साइड के अपूर्णांक। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड का ही अपूर्णांक है, 5/3 ही होगा। तो भैया फार्मूला लगा देते हैं। कौन सा? सबसे पहले हमको पता क्या होना चाहिए, ये FL अपॉन FA इज इक्वल्स टू क्या होगा, ANG -1 बटा LNG -1। LNG तो पता नहीं है, चलिए LNG निकाल लेते हैं। LNG बराबर क्या होता है, NG ऊपर LN नीचे, और हमने बताया था आगे ए जोड़ सकते हैं क्योंकि वायु का अपूर्णांक एक ही होता है, उससे कोई मतलब नहीं। ANG कितना हमारे पास 3/2, ANL कितना है 5/3, 3 जाएगा ऊपर 5 आएगा नीचे, 3 3 9, 5 दूनी 10, बस हो गया 9/10। वैल्यू डाल देते हैं, फार्मूला तो पता है, वैल्यू डालेंगे। FL निकालना है, ठीक, द्वितल है प्लस आएगा, द्वितल ही तो है, द्विअवतल तो नहीं है क्वेश्चन नंबर। ठीक, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, चाहे वायु की हो चाहे द्रव की। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की कितनी दी गई है, ये 15 है, बराबर ANG कितना है, ANG कितना है 3/2 -1। LNG कितना है, LNG 9/10 -1। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, FL अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 3/2 से 1 गया, 1.5 में से 1 गया, कितना बचेगा, आधा मतलब 1/2। यहाँ से 10 एकन 10 माइनस का, 9 प्लस का बचेगा कितना, -1/10। 2 एकन 2, 2 पंची 10, 5 कहाँ जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा, FL अपॉन 15 इज इक्वल्स टू माइनस का 5, FL कितना आ जाएगा, -75 सेंटीमीटर, -75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या बताना था, प्रकृति क्या होगी इस दशा में, प्रकृति क्या होगी। तो भैया फोकस दूरी किसकी माइनस में आती है, अवतल लेंस की ही तो होती है। इसकी प्रकृति अवतल लेंस जैसा ये व्यवहार करेगा, यानी जहां ये प्रकाश इकट्ठा करने का प्रयास करता था, अब वो जब वायु में था ये लेंस तो प्रकाश इकट्ठा कर रहा था, अब लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड में चला गया तो ये प्रकाश को फैला रहा है। ठीक है भैया, बस ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सेम यही फार्मूला लगाया गया, अभी हमने ये फार्मूला ड्राइव करवाया था, कैसे होता है एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि बार बार ये फार्मूला यूज होगा तो कोई मतलब नहीं बताने का बार बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी और 20 सेमी, इसे 1.76 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबाने पर फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, कांच का अपूर्णांक 1.6, द्रव में लेंस की प्रकृति क्या होगी। वाह भाई वाह, बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो R1 R2 दिया गया है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है ना। क्वेश्चन नंबर 8 द्विउत्तल लेंस, यानी पहला पृष्ठ भी उत्तल है, दूसरा पृष्ठ भी उत्तल है, तो R1 उत्तल के लिए R1 पॉजिटिव R2 निगेटिव। लिक्विड में दिया गया है 1.76 अपूर्णांक, अगर लिक्विड में डाला जाता है तो फोकस दूरी क्या होगी, जबकि Ng दिया गया है तुमको कांच का अपूर्णांक 1.6। तो सबसे पहले F निकाल लेते हैं, वायु में फोकस दूरी 1/FA इक्वल्स टू कितना होता है, कहां को प्रकाश जाएगा, Ng, कहां से आएगा, वायु से, बटे में जो होगा उसी का ये बाहर फोकस दूरी होगी, 1/R1 माइनस 1/R2। ऊपर हमेशा कांच का अपूर्णांक, नीचे वहां से जहां से प्रकाश आ रहा है, हम वायु की बात करें तो वायु से प्रकाश आ रहा है, Na रखना है नीचे, लिक्विड की बात करते हैं तो नीचे Nl रखते हैं। Fa हमको निकालना है, Ng कितना है 1.6, Na कितना होता है 1 ही होता है, वायु का अपूर्णांक 1 -1 1/R1, R1 पॉजिटिव 10, ये माइनस प्लस 1/20। सॉल्व करिए भैया, बटेगा ये कोई मतलब नहीं, 1.6 से 1 घटाएंगे 0.6 गुणा नीचे 20 दाम 200, 20 एकन 20 प्लस 10 एकन 10, सॉल्व कर लीजिए भैया, कितना आएगा 20 10 30, और बटे में कितना 200, और गुणा में कितना 0.6, दशमलव से 0 खत्म, 2 दूनी 2 3 6,
दो दहम दो एकन दो होता है, डबल जीरो कोई मतलब नहीं। ऊपर 3 तरह की नो और नीचे कितना बचा है 100। ये किसकी वैल्यू है 1/fa की। बदल पलट दीजिए, fa कितना हो जाएगा 100/9 सेंटीमीटर। लिक्विड में चाहिए फार्मूला 1/FL, FL/FA इक्वल्स टू ANG। ANG का मतलब क्या होता है, ANG का मतलब NG/NA -1। LNG मतलब NG/NL -1। वैल्यू डाल दीजिए भैया। FL कितना है, FL हमको फाइंड करना है। ठीक, ध्रुव में डाला गया। फोकस दूरी वायु में कितनी है 100/9। देखिए प्लस में ही आ रही है क्योंकि उत्तल की बात हो रही, प्लस में ही आएगी। NG/NA, NG कितना है 1.6/NA-1 है, NA वायु का अपूर्णांक। NG 1.6/NL कितना है 1.76 -1। सॉल्व कर लीजिए। FL/100/9 इज इक्वल्स टू, यहाँ से कितना बचेगा 0.6, यहाँ से कितना बचेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये घटाएंगे तो 1.6 माइनस का 1.76 और अपान में कितना 1.76, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो FL/100/9 इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला गया 0.6 गुणा 1.76 और बटे में नीचे भैया घटाइए, 1.76 बड़ा है, 1.6 लास्ट में 0 घटा दीजिए। ये माइनस था ये प्लस, तो आंसर कितने माइनस, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह होता है। घटाएंगे 6, यहाँ से घटाएंगे 1 और यहाँ से घटाएंगे 0, तो माइनस का 0.16, दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 2 अंक, ये चला जाएगा ऊपर। FL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 0.6 गुणा 176 और ये गुणा कितना हो जाएगा इधर 100/9 और नीचे बटे में भैया ये माइनस का चिन्ह है, गुणा में कितना है नीचे 16। एक जीरो से दशमलव खत्म, कैंसिल आउट करिए भैया। 3 दूनी 6, 3 त्रा की 9, 2 एकन 2, 2 अठी 16। अब भैया 7 से 13 14, ये तो कटेगा नहीं। 2 से इसको काटिए, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, इसको 4 से काटिए, 4 चौक 16, एक इधर 4 चौक 16, 2 से काटिए, ये 22 बचेगा। ऊपर 22 का 10 से गुणा हो जाएगा 220 और नीचे कितना है 3, ये माइनस का। अब 220 अंदर और 3 से भाग, 3 सत्ते 21, एक बचा 0, 3 त्रा की 9, एक बचा, दशमलव लगाएंगे 0, 3 त्रा की 9, ठीक है, एक बचा 3 त्रा की 9, यानी कि ये आंसर आएगा FL इज इक्वल्स टू माइनस का 73.3 सेंटीमीटर। अब क्योंकि माइनस चिन्ह किसकी होती है अवतल लेंस, तो इसकी प्रकृति ये कैसा व्यवहार करेगा, आपको सारी लेंस जैसा यानी अवतल लेंस जैसा व्यवहार करेगा। कब, जब इसको द्रव में डालेंगे तब। आई रही बात समझ, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे ही 5 नंबर 3 नंबर नहीं मिलने वाले, तो थोड़ा सा प्रयास करिए। ठीक है, एग्जाम्पल को लगाइए, लगाते रहिए, समझ में तो आएगा ही आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है भैया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेमी तथा 30 सेमी तथा पदार्थ का अपूर्णांक 3/2 है। लेंस को 1.3 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबा कर रखने पर उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। यदि द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.6 हो तो लेंस की प्रभावी फोकस दूरी कितनी होगी। तो देखते हैं, एक द्विउत्तल लेंस, पहला पृष्ठ भी उत्तल है, दूसरा पृष्ठ भी उत्तल है। उत्तल दोनों पृष्ठ, तो उत्तल पृष्ठ के लिए R1 धनात्मक R2 ऋणात्मक, R1 धनात्मक R2 ऋणात्मक। कांच की जो पदार्थ है, लेंस कांच का बना होता, तो इसलिए उसका अपवर्तनांक 3/2 है।
इसको 1.3 अपूर्णांक वाले ध्रुव में डाला जाता है तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अगर अपवर्तनांक 1.6 होगा तब फोकस दूरी क्या होगी। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है ये। और एक मेथड, पहला पिछला भी जो क्वेश्चन था वो हम उसमें हमने क्या किया था, पहले वायु में फोकस दूरी निकाली थी, फिर एफएल निकाला था। इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक क्या कर सकते हो कि एफए निकालने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट एफएल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, एनजी अपॉन एनएल माइनस 1 और ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, ये कर दीजिए। ठीक, ध्रुव भाई लेंस जो है वो कहाँ पर है, ध्रुव में है, लेंस एक ध्रुव में है, तो फोकस दूरी कहाँ किसकी ली जाएगी, ध्रुव की, माध्यम की ही तो फोकस दूरी होती है। ठीक, ये फोकस दूरी f2 कहाँ पर है, लिक्विड में। ये क्या है, कांच, पहले प्रकाश कहाँ है, लिक्विड में, फिर कहाँ गया, कांच में, लिक्विड से कांच में। ठीक, N1 से N2 में, 1 से 2 में, लिक्विड से ग्लास में। 1/FL इज इक्वल्स टू Ng की तरह 1.5 अपान NL वायु के सापेक्ष अपूर्णांक है, वायु के ही सापेक्ष होते हैं, हमेशा याद रखिए। ए लिख दीजिए आगे, चाहे न लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, बात होगी। ठीक, 1.3 माइनस 1। इस क्वेश्चन से एक चीज हमको जानने को मिलेगी, वो अभी हमने बताया, अभी हम बताएंगे क्या। R1 कितना है, 1/15 माइनस R2 कितना है, ये माइनस प्लस 1/30। सॉल्व कर लेते हैं, दशमलव बाद एक अंक, 13 एकम 13 में से 13 एकम 13 माइनस, और आगे कितना है 15, किसका, प्लस का, और बटे में 13, और इनटू गुणा में क्या करेंगे, यहाँ गुणा, 2 से गुणा 2 से भाग करा, क्यों, 15 दूना 30, 30 यहाँ 30 यहाँ, 30 एलसीएम, 2 एकम 2 प्लस 1 कितना होगा 3। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा। ठीक, तो 3 एकम 3, 3 धाम में 30, ऊपर घटाइए कितना बचा 2, और बटे में कितना है 13 गुणा 10, 2 एकम 2, 2 पंची 10, 1/FL की वैल्यू तो कितना जाएगा, 5 13 पची 65, FL बराबर प्लस का 65 से, प्लस का आ रहा है, यानी कैसा कैसा किस जैसा व्यवहार करेगा, उत्तर लेंस जैसा व्यवहार करेगा, इसकी प्रकृति उत्तर लेंस जैसी होगी, क्योंकि उत्तर की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस। ठीक, अब ऐसा क्यों आया, क्योंकि भैया लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, 3/2 मतलब 1.5, और लिक्विड का अपवर्तनांक 1.3, यानी जब बाहर का अपवर्तनांक कम और खुद का लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो ये प्लस की फोकस दूरी आएगी। लेकिन अगर बाहर का अपवर्तनांक ज्यादा और लेंस का अपवर्तनांक कम तो लेंस अवतल जैसा हो जाएगा, यानी उसकी फोकस दूरी माइनस आएगी। जैसा कि केस सेकंड में 1/FL डैश की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, Ng अपॉन NL डैश, दूसरे वाले केस की बात कर रहे हैं, -1 1/R1, सेम वही चीज, R1 15, R2 माइनस माइनस प्लस 30, माइनस ये माइनस प्लस। ठीक है भैया, अच्छा फार्मूला लिखना है, पहले फार्मूला लिखना है, ये Ng कितना है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 ही तो होगा, 3/2 मतलब 1.5, NL कितना है 1.6 माइनस 1/R1 कितना है 15 माइनस, और ये माइनस प्लस R2 का मान देता है 30, दशमलव बाद एकम दशमलव का आंसर, 16 का 16 माइनस का 15 प्लस, तो 15 माइनस 16 और बटे में 16, इसको सॉल्व किया था तो ये कितना आया था 1/10। सॉल्व करिए, FL बराबर ऊपर कितना बचा माइनस का 1, 1/FL है, वो भी डैश का, तो ये क्या बचेगा -1/16 का 10 से गुणा 160, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे
तो एफ एल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 160 सेंटीमीटर। कौन सा, किस लेंस जैसा व्यवहार करें, अवतल लेंस। तो एक चीज याद रखिए कि अगर लेंस को किसी अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में डाला जाता है, रखा जाता है, तो उसकी फोकस दूरी हमेशा माइनस आती है। ठीक, चलिए आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 50 सेमी है। यदि इसे 1.2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। ये कोई लेंस है, उसका अपवर्तनांक, लेंस क्योंकि कांच का बना होता है तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, वायु में था पहले, फोकस दूरी 50 थी। कोई भी लेंस है तो फोकस दूरी के चिन्ह कोई मतलब नहीं भैया, लेंस के बारे में बताया नहीं गया कि उत्तल है कि उत्तल है, कोई भी नहीं बताएगा, तो ये वैसे ही रहेगा, प्लस का ही लेकर के चलेंगे। जब कहेगा तब माइनस डालेंगे। 1.2 अपवर्तनांक वाले में डालते हैं, फोकस दूरी कितना आएगा, किसी द्रव में डालेंगे तो फोकस दूरी क्या होगी, जाहिर सी बात है बढ़ेगी, क्योंकि अपवर्तनांक देखो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अपवर्तनांक कम है तो फोकस दूरी प्लस की आएगी, अपवर्तनांक देखिए बढ़ा तो फोकस दूरी कितनी आएगी, माइनस में। तो फार्मूला कौन सा, एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल्स टू ए एन जी माइनस 1 अपॉन एल एन जी माइनस 1। एल एन जी क्या है, एल एन जी बराबर एन जी अपॉन एन एल ही तो होता है। एन जी कितना 1.5, एन एल कितना 1.2। ये सॉल्व करिए कितना आएगा, 4 3 चौक 12, तीनों 25 15, 5/4। सॉल्व करते हैं। ए एन जी कितना भैया, वायु के सापेक्ष सभी क्या है, ये वायु के ही सापेक्ष सभी होते हैं, वायु का अपवर्तनांक एक होता है तभी वायु के सापेक्ष आगे ए जोड़ देते हैं। 1.5 माइनस 1 और नीचे एल एन जी कितना भैया, 5/4 माइनस 1। ठीक, एफ एल कितना है हमारे पास, निकालना है, एफ ए कितना है 50 बराबर 1.5 में से 1 गया कितना बचेगा, आधा बटा 4 माइनस का 5 प्लस का 1/4, 4 कहाँ गया ऊपर, एफ एल अपॉन 50 इज इक्वल टू 4 पंचे 20, नीचे कितना बचा, एक दशमलव के आगे दशमलव, एक अंक आगे, हाँ एक अंक आगे, एक अंक आगे दशमलव था, एक अंक आगे दशमलव, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, एफ एल बराबर 50 का 2 से गुणा 100 सेंटीमीटर, वो भी किसका, प्लस का, अर्थात ये कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। कैसा लेंस होगा ये, उत्तल लेंस जैसा व्यवहार करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 100 सेंटीमीटर। फोकस दूरी बढ़ रही है, पहले 50 थी अब कितनी हो गई 100, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है।